स्टार्ट। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में यह कहकर कई पाकिस्तानियों को चौंका दिया कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि महमूद गजनवी ने भारत में हमले सिर्फ धन जायदाद लूटने के लिए किए थे। मेरे जैसे अधिकांश पाकिस्तानियों को हमारी स्कूली किताबों में यही बताया और पढ़ाया गया। अफ़गान शासक सुल्तान महमूद गजनवी हमारे हीरो थे, जिन्होंने जनवरी 1026 में सोमवार में एक हिंदू मंदिर पर हमला किया था। पूर्णविराम पैरा। पाकिस्तान में यह सवाल उठाया जा रहा है कि मुल्क ने 2012 में अपनी कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम गजनवी रखा था, तो अब रक्षा मंत्री ने महमूद गजनवी की आलोचना क्यों की? क्या इस्लामाबाद की भारत विरोधी पुरानी सोच में कोई बदलाव आया है या फिर कुछ और बात है? ख्वाजा मोहम्मद भारत के खिलाफ अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, लिहाजा उन्होंने यह बयान भारतीयों को खुश करने के लिए तो कतई नहीं दिया है। उनका यह बयान दरअसल हाल ही में पाकिस्तान अफ़गान तनाव से जुड़ा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफ़गानिस्तान में हवाई हमले किए और कई पाकिस्तानी तालिबानियों को मारने का दावा किया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान को पनाह गाह मुहैया कराई है। आसिफ द्वारा महमूद गजनवी की आलोचना का एक मकसद अफ़गान तालिबान को सिर्फ चिढ़ाना भर हो सकता है। पूर्णविराम पैरा। उनके बयान के बारे में अब तक पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है, लेकिन इस बयान ने पाकिस्तान में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं उनकी ही पार्टी के कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। पूर्व सूचना मंत्री सीनेटर मुसाहिद हुसैन सैयद ने आसिफ को सोमनाथ के बारे में भारतीय इतिहासकार
रोमेला थापर की किताब पढ़ने का सुझाव दिया है। पूर्ण विराम पैरा। रोमिला थापर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास की प्रोफेसर रही हैं। थापर ने कुछ ब्रिटिश लेखकों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी इतिहास की किताबों में सोमनाथ पर महमूद के हमले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि भारत के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच गलतफहमी पैदा की जा सके। इन ब्रिटिश लेखकों की कुछ किताबें 1857 की क्रांति के ठीक बाद प्रकाशित हुई थीं। पूर्ण विराम पैरा। अब सवाल यह है कि अगर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सही है और महमूद गजनवी एक लुटेरा था, तो क्या पाकिस्तान को अपनी मिसाइल का नाम बदलना होगा? दिलचस्प बात यह है कि कुछ अन्य पाकिस्तानी मिसाइलों के नाम भी कुछ अफगान योद्धाओं के नाम पर हैं। अब्दाली मिसाइल का नाम अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा गया है, जो पानीपत की लड़ाई के लिए जाना जाता है। एक अन्य मिसाइल गौरी का नाम मोहम्मद गौरी के नाम पर रखा गया है, जिसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ तराइन की लड़ाई लड़ी थी। पूर्ण विराम। स्टॉप।